नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एसडीजी 2 जीरो हंगर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एसडीजी 2 होता क्या है? जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं यूनाइटेड नेशंस ने, उसमें से नंबर 2 पे आता है। ठीक है, जिसका एम क्या है? हंगर को, जो भूख है उसको खत्म करना। मतलब जो जो गरीब लोग भूखे रहते हैं, ठीक है, उसको खत्म करना, बिल्कुल भूख को। और इंश्योर करना क्या? हर हर इंसान के पास एक्सेस हो किस चीज का? साफ सुथरे खाने का और सफिशिएंट फूड का जो खाना है, ठीक है, ऑल ईयर अराउंड, मतलब पूरे साल उनके पास सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस खाना रहे। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। और क्या फोकस करता है? एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करता है। और जो जो हमारे किसान भाई हैं उनके लाइवलीहुड्स को भी प्रमोट करता है और फोकस करता है उस पे भी। अब ये जीरो हंगर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ठीक है? अब जो दुनिया के 10 लोग हैं ना, उनमें से एक लोग क्या है, सफर कर रहा है किससे? हंगर से। मेल न्यूट्रिशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? बच्चों पे पड़ता है, उनकी हेल्थ पे पड़ता है, उनकी ग्रोथ पे पड़ता है। फूड वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है इस टाइम पे। मतलब वन थर्ड यार, फूड देख लो, वेस्ट ही हो रहा है पूरी दुनिया में। तो कितना ज्यादा होगा? मतलब अगर 100 हम खाने का स्केल लेके चले तो उसमें से 33% खाना तो वेस्ट ही हो रहा है। तो मतलब फिर तो हंगर होनी ही होनी है यार। तो बेटर है उस फूड का अच्छी तरह यूज़ करा जाए, तो ये इसको हम ज़ीरो हंगर, जो हमारा टारगेट है, जो एसडीजी का टारगेट है, वो हम अचीव कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज है इसका एक, जो क्लाइमेट चेंज के लिए भी ज़रूरी है ये, ठीक है? अब क्योंकि जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, फसलें हैं, मेकिंग फूड स्कार्स, ठीक है? तो ये जो क्लाइमेट चेंज है उसमें भी हेल्प करता है अगर ज़ीरो हंगर रहती है तो हमारी। अब विदाउट एक्शन, जो अगर हम इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, तो जो हंगर है ना, वो बढ़ती ही चली जाएगी। अब की टारगेट्स क्या हैं एसडीजी 2 के? एक तो है एंड हंगर, मतलब जो भी जो हंगर है सारी दुनिया के लोगों की और गरीब लोगों की खासकर, उसको खत्म करना। सेफ और न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड करना सारे साल तक, ठीक है? जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके इनकम को डबल करना, ताकि वो अच्छे से अपने जो फूड वगैरह जो उगाते हैं उस पे काम कर पाएँ, ठीक है? सस्टेनेबल फार्मिंग को ग्रो ग्रो मतलब उसको एनफोर्स करना, ठीक है? या मतलब उसको ग्रोथ में उसके बढ़ावा देना। जैसे कि प्रोटेक्ट सोइल, वाटर और सीड्स हो गए हमारे, ठीक है? स्टॉप फूड वेस्टेज एट फार्म्स, फार्म्स वगैरह में, मार्केट्स में और घरों में फूड वेस्ट को रोकना। ये इसके टारगेट्स हैं एसडीजी के 2 के। और हाउ कैन वी अचीव जीरो हंगर? हम कैसे अचीव कर सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट एक्शंस हो गए पहला तो, ठीक है? गवर्नमेंट को एक्शन लेने कौन-कौन से होने चाहिए? जो स्मॉल फार्मर है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको फंड्स देने चाहिए ताकि उनको सपोर्ट मिले, ठीक है? जो स्कूल मील्स है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, जो भूखे बच्चे होते हैं ना बेचारे, उनको जो स्कूल मील्स है, मिड डे मील वगैरह होते हैं, वो प्रोवाइड करना, ठीक है? और जो फूड वेस्ट है उसको कम से कम करना। और बेटर स्टोरेज और पॉलिसीज़ बनाना, मतलब जो फूड है ना, उसके स्टोरेज के लिए बेटर पॉलिसीज़ वगैरह बनाना और स्टोरेज हाउसेज़ बनाना। दूसरे नंबर पे क्या आता है? बिज़नेस एक्शंस हो गए, ठीक है? जो एक्स्ट्रा फूड बनता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में या कहीं पे भी, ठीक है? उसको डोनेट कर देना। और उसके बाद क्या करना है? यूज़ इको फ्रेंडली फार्मिंग, ठीक है? अब ऐसी फार्मिंग को क्या करना? एनकरेज करना जिसमें लेस केमिकल्स हो और मोर डाइवर्सिटी हो, मतलब हर टाइप के खाने को प्रमोट करा जाए। अब उसके बाद क्या आता है? इंडिविजुअल एक्शंस क्या होते हैं? अवॉइड वेस्टिंग फूड, हमें जो पर्सनल लेवल पे क्या करना है? फूड को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? जो भी खाना बचता है उसको अच्छी तरह से खाना है, अगर नहीं खाते तो उसको स्टोर करके रखना है। डोनेट टू फूड बैंक्स, जो फूड बैंक्स आते हैं वहाँ पे डोनेट करना, या फिर वहाँ पे स्वयंसेवी की तरह काम करना, वॉलंटियर की तरह काम करना। बाय लोकल्स एंड सीज़नल फूड, अब जो लोकल मार्केट में बिकता है ना, उस टाइप का फूड खाना और सीज़नल फूड खाना, ताकि हमारे फार्मर्स और जो किसान भाई हैं उनको सपोर्ट मिल सके। अब व्हाट कैन यू डू? ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, खाने को वेस्ट मत करो, ठीक है? फूड बैंक्स वगैरह में डोनेट करो, ऑर्गनाइजेशंस हैं जो हंगर के लिए फाइट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो। दूसरे लोगों को जा जाके एजुकेट करो हेल्दी फूड के बारे में और न्यूट्रिशंस के बारे में, ठीक है? सपोर्ट करो लोकल और इको फ्रेंडली फूड को, जो लोकल में जो आस-पास में जो खाना मिलता है, जो सब्जी वगैरह मिलता है, उनको ही खाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? स्प्रेड अवेयरनेस, और एसडीजी 2 है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएँ स्कूल्स में जा जाके या कम्युनिटीज़ में जा जाके। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है जी? व्हाई शुड वी केयर? एंडिंग हंगर्स मीन्स, ये खत्म करने का इसका मीनिंग क्या है? जो बच्चे हैं और फैमिलीज़ हैं, उनको अच्छी लाइफ़स्टाइल मिले, ठीक है? और वो हेल्थियर रहें। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स हो, ठीक है? जो हमें इकोनॉमीज़, ठीक है? फार्मर्स और वो जो और भी लोग होते हैं जो इसके काम में करते हैं, वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। ग्रीनरी प्लैनेट हो, जो हमारा प्लैनेट है वो ग्रीन हो, ठीक है? फूड वेस्ट कम से कम हो और लेस पॉल्यूशन हो, ठीक है? अ वर्ल्ड विदाउट हंगर इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है जी, कर सकते हैं इसको। तो चलो लेट्स एक्ट नाउ।
ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको कोई टॉपिक है तो प्लीज कमेंट करके बताएं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है या डाउट है तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताएं, हम उसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे।